हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। एक मोमेंटम तो हमने मिस कर दिया, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता रहता है मार्केट में। कभी अच्छे ट्रेड आपसे हाथ से निकल जाएंगे, कभी गलत ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएंगे। अभी देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, कंटिन्यू हमें सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना बाय करने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है, पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। आज वैसे देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है। निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते ही थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, जब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम हो जाता है, चाहे वो सेलिंग का हो चाहे वो बाइंग का हो, फिर उन्हें लगता है कि मार्केट फर्दर और मोमेंटम नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से घूमेगा या फिर मार्केट में यहाँ पे ऐसा ट्रेड बनाना ठीक रहेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, अब उनको टारगेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा थिंकिंग बना के आपको कभी भी ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेना है कि मार्केट ने एक मोमेंटम किया है, अब फर्दर और ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है। मार्केट ने जितना मोमेंटम किया है उतना ही मोमेंटम और भी दे सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में मार्केट के अंदर बैठे होंगे। हो सकता है ज़्यादातर केसेस में आपको रिट्रेसमेंट वगैरह भी कभी कभी मार्केट दे देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट हर बार रिट्रेसमेंट देगा। मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में भी जा सकता है, जैसे अभी हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो मार्केट में देखिए हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना चाहते थे, क्योंकि कल का जो चार्ट मार्केट ने बना रखा था हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। इवन मार्केट ने क्या किया था, 500 के ऊपर ही क्लोज किया था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल थे नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि पुट साइड का हम यहाँ पे प्लान बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोमेंटम तो हमें मिला, लेकिन वहाँ पे हम ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं ले पाए, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। खैर ये तो चलता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक मोमेंटम हो जाता है फिर हमें ऐसा लगता है कि अब तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी चली गई, अब तो हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस प्रकार का सेलिंग मार्केट ने दिया है इतना जल्दी रिकवरी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग सेल नहीं करने वाले। उन्हें डर लगेगा कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, या फिर वो जैसे ही ट्रेड बनाएंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, या फिर ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका, अगर वो सेल करते भी हैं तो उन्हें टारगेट नहीं मिलने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, आसपास 81,000 का लेवल है, आराम से आपको ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाएगा। जिस प्रकार का सेलिंग है, जितना ये कंटिन्यू रखेगा ना अपने आप को, उतना ये मोमेंटम करता रहेगा। अगर इसने रिट्रेसमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया फिर तो देखिए कोई भी सेल कर लेगा, तो वहां पे हमें बेनिफिट कुछ ज़्यादा मिलता नहीं। अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो मे भी हम गलत हो जाएं। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होता, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट हो गया फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा भी नहीं। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर देखने को मिला। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, कल के चार्ट में आपको नजर आ रहा है बायर ही यहाँ पे बैठे होंगे। ऐसे में हमने यहाँ पे प्लान बना रखा था कि अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है इन बायर को टारगेट किया जा सकता है। हमें कंटिन्यू सेलिंग भी देखने को मिला। अभी यहाँ पे रिकवरी मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट होता है और फिर दोबारा से गिरता है तो मान लेते हैं यहाँ पे तो कोई सेल नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ब्रेकडाउन होगा तो दूसरे लोग सेल करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में तो मे बी मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा, लेकिन जब तक ये कंटिन्यू सेलिंग में रहेगा, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं करता है, तब तक ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो ऐसा समझते हो यहाँ पर मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं कि मार्केट घूम जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर हमें टारगेट नहीं मिलेगा। टारगेट डेफिनेटली मिलेगा, हाँ उसमें रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर थोड़ा सा रिस्क मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। तो अभी हमें ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स का एक्सपायरी है। डरो मत, ट्रेडिंग में लॉजिक के साथ ट्रेड करो, ठीक है। डरोगे तो आपको ट्रेड ही नहीं बनाने देगा मार्केट। जिस प्रकार का मोमेंटम है, अगर आपको देखकर इस बात का डर लग रहा है कि मार्केट कहीं घूम जाएगा या फिर ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका, अब कैसे टारगेट मिलेगा, तो वो बात यहाँ पे नहीं लागू होगी,
क्योंकि मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम है। जितना फास्ट मोमेंटम मार्केट करता रहेगा, कंटिन्यू गिरता रहेगा। रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, और अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर मार्केट में भी नीचे भी ना जाए, और अगर नीचे चला भी गया रिट्रेसमेंट के साथ तो वो आपको बड़ा टारगेट या फिर अच्छा टारगेट नहीं देता है। तो जब तक कंटिन्यू सेलिंग है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट यहाँ पे आराम से बनाया जा सकता है। उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर ओवरऑल बनाया। देखते हैं हमें क्या मिलता है। अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। देखिए जब हमने ट्रेड बनाया था तो ऑलरेडी एक सेलिंग हो चुका था। ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडर ये मान के चलते हैं फर्दर और मोमेंटम नहीं होता, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट अगर मोमेंटम करे तो कितना भी मोमेंटम दे सकता है, भले ही वो सेलिंग में जा रहा हो या फिर वो बाइंग में जा रहा हो। ऐसा नहीं कि सेलिंग में ही मोमेंटम होता है, बाइंग में भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता रहता है। तो काफ़ी अच्छा टारगेट अपना अचीव हो चुका है। तो और ज़्यादा लालच ना करते हुए ट्रेड को हम बुक करके निकल जाते हैं। देखते ही देखते काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना ओवरऑल बन गया, क्योंकि मोमेंटम ही देखिए ऐसा है कि मार्केट में कैंडल भी अच्छे बन रहे हैं, कोई भी हमें रिट्रेसमेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला, ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो आज सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मार्केट के अंदर हमें जिस प्रकार का ट्रेड बनाना था वैसा ही ट्रेड करने का मौका मिल गया, और मोमेंटम कैप्चर करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। अदरवाइज अगर हम थोड़ा पहले आते तो और भी बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ये लालच कभी ख़त्म नहीं होता कि हम इतना कैप्चर कर लेते, उतना कैप्चर कर लेते। एक अच्छा ट्रेड और प्रॉफिट वाला ट्रेड, उससे अलग आपको कोई कैप्चर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट अगर बन गया और अच्छा प्रॉफिट अगर बन गया, उससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड इसीलिए बनाया था कि ज़्यादातर ट्रेडर ये मान के चलेंगे कि जिस प्रकार का सेलिंग हो चुका है और ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा या फिर मार्केट घूम जाएगा, ऐसा कुछ वो मान के चलेंगे। तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में रह सकता है। जब सभी ट्रेडर को लगना शुरू हो जाएगा ना कि यहाँ पे सेलिंग ही होना है, बाइंग में जाएगा नहीं, उसके बाद में भी मार्केट जाए भी ना, तो वो कब होता है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है, फिर दूसरे लोग भी सेल वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह के चांसेस काफ़ी कम थे। ऐसे में हमें पता था कि मार्केट ऑलरेडी इन बायर को टारगेट करते हुआ नीचे आ चुका है, तो और भी ज़्यादा गिरने वाला है। तो इसीलिए हमने कंटिन्यू सेलिंग में ही मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना लिया था, कोई भी रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट यहाँ पे नहीं किया। और आसपास हमें नज़र आ ही रहा था कि सेंसेक्स में जैसे 81,000 का नंबर है तो आराम से ब्रेकडाउन वगैरह कर पाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहाँ पे हम और वेट नहीं कर सकते, करने को किया जा सकता है, इतना सेलिंग हुआ और भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि और नहीं जा सकता, लेकिन ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो और ज़्यादा हम लालच क्यों करें, क्योंकि लालच अगर आपने किया फिर आप ट्रैप हो जाओगे। तो आज का काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। धन्यवाद।